नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि कैसे बिंज वॉचिंग या बिंज व्यूइंग जिसमें हम बहुत सारा जो टीवी शो है वो एक साथ देख लेते हैं या जो वेब सीरीज़ हैं उसके बहुत सारे एपिसोड एक साथ देख लेते हैं। एक ही साथ बैठ के 6-8 घंटे इस तरह से जब हम देखते हैं, तो ये बिंज वॉचिंग किस तरह से हमारी नींद को प्रभावित करता है, नींद को कम कर देता है, नींद की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देता है। बिंज वॉचिंग कैसे हमारी नींद पर इफ़ेक्ट डालता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। एक नई स्टडी बताती है कि बिंज वॉचिंग और स्लीप की क्वालिटी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर हम अपने फ़ेवरेट शोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अगर, ख़ासकर कि वेब सीरीज़ और उनको बिंज वॉच कर रहे हैं, तो उससे हमारी स्लीप की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ऐसा एक शोध में भी रिसेंटली देखने में आया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वेब सीरीज़ आजकल देखने लगे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी इन जैसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर जितना ज़्यादा हम ये वेब सीरीज़ देखते हैं, उतना ज़्यादा हमें इन्हें देखने का मन करता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि और बड़े सारे जो टीवी शोज़ होते हैं वो नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में वेब सीरीज़ देखना एक बहुत आम चलन बन गया था। वो लोग भी जिन्होंने आज तक कभी वेब सीरीज़ देखी नहीं थी या ज़्यादा देखते नहीं थे, वे भी इस बीच बहुत सारा जो मटेरियल है, कंटेंट है इन ऐप्स के थ्रू या इन चैनल्स पे, यूट्यूब पे अलग-अलग जगह जैसे भी अवेलेबल था उसको देखने लगे थे। उन्होंने भी देखना शुरू किया, ऐसा कई जगह पर रिपोर्ट किया गया है। तो हमारे लिए आजकल ये सब वेब सीरीज़ देखना बहुत आसान हो गया है, सब्सक्राइब कराओ और जितनी मर्ज़ी चाहे, जितना देर तक चाहे आप वेब सीरीज़ देख सकते हो। पहले की तरह नहीं है कि आपको एक-एक एपिसोड के लिए वेट करना पड़ता था, एक-एक एपिसोड के लिए आपको जो था 1 दिन, 24 घंटा या पूरा 1 हफ़्ता तक कई बार वेट करना पड़ता था। अब वो हिसाब-किताब नहीं रहा। अब एक साथ बड़े सारे टीवी शोज़ जो हैं, बड़े सारे एपिसोड्स हर शो के जो हैं वो एक साथ रिलीज़ हो जाते हैं और आप सुबह से शाम तक चाहे तो उन्हें देख सकते हो। तो ऐसे क्या हुआ है लोगों में एक बहुत आदत पैदा हो गई है, आदत बन गई है कि वो भी एक ही साथ सारे के सारे शो देख लेते हैं। जितना हमें अवेलेबल होता है उतना ही ज़्यादा हम देखते हैं। पहले एक-एक शोज़ एक-एक दिन या एक-एक हफ्ते में अवेलेबल होते थे, तो हम वैसे देखते थे, हम मिस नहीं करते थे उन्हें। टीवी पर कई घंटे पहले ही बैठ जाया करते थे। अब क्योंकि ये वेब सीरीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गए हैं और बिंज में अवेलेबल हो जाते हैं, तो ऐसे ही हम उन्हें देखते भी हैं। क्योंकि जैसा हमारे को ऑफ़र किया जाता है, हम वैसा ही उन्हें कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं। बस आपको अपना टीवी ऑन करना है या मोबाइल ऑन करना है और उसके बाद अपना फ़ेवरेट शो जो भी आपका आ रहा है, जिस भी ऐप के थ्रू या जिस भी चैनल पे आ रहा है, वो आपको लगा लेना है। बोर्डम दूर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, समझ में आता है कि आपके बड़े सारे रीज़न्स होंगे क्यों आप ये सब टीवी सीरीज़ जो है देखते हो। पर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसर्न्ड है इस बिहेवियर को लेकर, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी होगा, उसके गलत इफ़ेक्ट्स भी देखने में आएँगे, उसके गलत प्रभाव भी हमारी सेहत पर और हमारी डेली रूटीन और लाइफ़ में देखने में आते ही हैं, आएँगे ही। तो साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो हैं वो इसको लेकर चिंतित हो गए और उन्होंने कई अलग-अलग तरह से इसके प्रभाव देखे हैं। खासकर कि हमारी स्लीप पर, हमारी नींद की जो आदत है, नींद की जो क्वालिटी है, उस पर इन टीवी शोज़ का, वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता भी है और शोधों में देखा भी गया है। इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट तब से इंटरेस्टेड रहे हैं, तब से क्यूरियस रहे हैं, जब से कि ये सब वेब सीरीज़ जो हैं, ये ऐप्स पर आने लगी हैं, रिलीज़ होती रही हैं। बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में जिसे ल्यूवेन स्कूल फॉर मास कम्युनिकेशन रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक रिसर्च हुई। फेसबुक के माध्यम से ये रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने 18 से 25 साल के जो भी युवा थे उन पर ये रिसर्च की और ये देखना चाहा कि जो इंटेंस टीवी वॉचिंग है या ये कहें कि ये जो वेब सीरीज वॉचिंग है इन युवाओं की, उसका स्लीप क्वालिटी पर क्या इफेक्ट होता है या ये कहें कि किस तरह से एसोसिएटेड है। 423 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने कुछ क्वेश्चनेयर्स फिल किए इस टॉपिक पर और फिर रिसर्चर्स ने क्या किए, वो रिजल्ट्स को एनालाइज किया। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस थे वो टीवी वॉचिंग के बारे में थे और स्लीप के बारे में और दूसरे एरियाज के बारे में थे, जिसमें उन्होंने उनका लेवल ऑफ फैटीग जाना, कितने थक जाते हैं वो दिन भर में या टीवी वॉचिंग के बाद। इंसोम्निया के बारे में क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चन पूछे प्री स्लीप अराउजल के बारे में, सोने से पहले उनका अराउजल कितना होता है, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं या ज़्यादा सुस्ती और ड्राउजीनेस फील करते हैं। सोने से पहले कैसा उनका मेंटल स्टेट होता है, कैसा उनका स्लीप आने से पहले उनका साइकोलॉजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट कैसा होता है, इस बारे में भी सवाल पूछे गए। फिजिकली और मेंटली कैसे अलर्ट हैं वो, ये चीज़ के बारे में पूछा गया प्री स्लीप अराउजल में।
तो उन्होंने जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन में एक रिसर्च छापी, जिसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया, यह देखा कि जो लोग बिंज वॉचिंग करते हैं और जो लोग बिंज वॉचिंग नहीं करते हैं, उन दोनों को जब कंपेयर किया गया, तो बिंज वॉचर्स जो थे, जो बिंज वॉच करते थे, उनकी जो स्लीप क्वालिटी अफेक्टेड थी, ऐसे 2 गुने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया कि उनकी स्लीप क्वालिटी खराब हो चुकी है, उन पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले जो बिंज वॉच नहीं करते थे। तो इन 423 लोगों में से कुछ लोग थे जो बिंज वॉच करते थे, कुछ लोग थे जो बिंज वॉच नहीं करते थे। साथ ही साथ इन्होंने अपनी स्लीप क्वालिटी को भी मेंशन किया, उसको भी रिपोर्ट किया। तो ऐसा देखा कि जब इन लोगों में से 2 ग्रुप्स बनाए गए, मान के चलते हैं कि एक ग्रुप में 210 लोग रहे होंगे या एक ग्रुप में 213 लोग ऐसे रहे होंगे। तो जो ग्रुप बिंज वॉच करने वाला था, उन लोगों ने कहा कि हमारी स्लीप क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, और साथ ही साथ उसके अंदर ऐसे दुगने लोग थे जिन्होंने अपनी स्लीप क्वालिटी को पुअर रिपोर्ट किया, उनके मुकाबले जो बिंज वॉच नहीं कर रहे थे। तो अगर हम माने कि जो ग्रुप बिंज वॉच नहीं कर रहा था, उसमें करीब 100 लोग ऐसे थे जिनकी स्लीप क्वालिटी पुअर थी, उसके मुकाबले जो बिंज वॉच कर रहे थे उसमें करीब करीब 200 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कहा कि हमारी स्लीप क्वालिटी पुअर थी। रिसर्चर्स ने ऐसा देखा कि करीब करीब इन 423 लोगों में से 80% ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे, सब्जेक्ट्स थे, जिन्होंने कहा कि हम बिंज वॉच करते हैं टीवी शोज को, जिसमें कि मल्टीपल एपिसोड्स एक साथ एक के बाद एक बैक टू बैक देख लिए जाते हैं, उसको बिंज वॉचिंग कहते हैं। 80% लोग ऐसे थे। जो बिंज व्यूअर्स थे, वॉचर्स थे, उन्होंने एवरेज पे 3 घंटा 8 मिनट का टाइम स्पेंड किया था बिंज सेशन में। मतलब एक बार में बैठ के जब वो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, तो एवरेज पे 3 घंटा 8 मिनट बैठे हैं। मतलब कुछ लोग 4-5 घंटे बैठे होंगे, तो कुछ लोग 1 घंटा भी बैठे होंगे। तो एवरेज मिला के 3 घंटे के करीब इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। मतलब आमतौर पे लोग 3 घंटा एक ही बार में बिंज वॉचिंग कर लेते हैं, एक साथ 3 घंटा तो कम से कम देखते ही हैं। और साथ ही साथ 52% ये जो पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने रिपोर्ट किया कि कम से कम एक सिटिंग में, एक सेशन में, मतलब जो इनका बिंज वॉचिंग सेशन हो रहा है, इनका सिटिंग हो रही है एक, उसमें 3 से 4 एपिसोड तो वो ऑन एन एवरेज देखते ही हैं। मतलब 3-4 एपिसोड देखकर ही उठेंगे, जिसमें से कुछ टीवी शोज के एपिसोड्स जो होते हैं वो आधे घंटे के होते हैं, कुछ के 40 से 50 मिनट के भी होते हैं। तो ऑन एन एवरेज इतना तो वो 3-4 एपिसोड तो एक बार में देख ही रहे हैं। और 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम 5 से लेकर 6 एपिसोड एक सेशन में देख लेते हैं, एक सेशन या एक सिटिंग में देख लेते हैं। 16% लोग ऐसे थे। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा कि वो एक से ज्यादा एपिसोड एक बार में देख लेते हैं, अगर हम कहें कि मल्टीपल एपिसोड, मल्टीपल एपिसोड मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं वो, तो ऐसे लोग जो थे जिन्होंने एक से ज्यादा एपिसोड एक बार में देखे हैं, उनमें से 98% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर है उन लोगों के मुकाबले जो एक बार में एक ही एपिसोड देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत ज्यादा लोग जो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं वो स्लीप क्वालिटी को पुअर रिपोर्ट करते हैं, खराब रिपोर्ट करते हैं। तो बिंज वॉचिंग हमारी नींद को खराब करती क्यों है? ये भी रिसर्चर्स ने देखा कि बिंज वॉचिंग जो थी, टीवी सीरीज, ये जो वेब सीरीज हैं इनकी, ये तो हमारी स्लीप क्वालिटी को वर्स करती है। पर इसी के कंपैरिजन में जिन लोगों ने सिर्फ टीवी देखा, मतलब जैसे टीवी न्यूज देखी या कोई भी टीवी पर आने वाले जो रेगुलर शोज होते हैं, जैसे सोनी, स्टार पे, जी पे आते हैं, इनके मुकाबले वेब सीरीज वालों की जो नींद थी वो ज्यादा खराब थी। जबकि ये वाले जो टीवी देखने वाले थे, अगर ये 2 घंटे से भी ज्यादा देख रहे हैं तो भी इनकी स्लीप क्वालिटी उतनी पुअर नहीं थी जितना कि बिंज वॉचर्स की थी। मतलब वेब सीरीज देखने वालों की स्लीप क्वालिटी ज्यादा डिस्टर्ब है, भले ही वो 2 घंटे या उससे ज्यादा देख रहे हैं, या वो 2 एपिसोड या उससे ज्यादा देख रहे हैं। जबकि जो टीवी वॉचर्स हैं, जो रेगुलर आम रोजमर्रा के टीवी सोप वगैरह देखते हैं, या जैसे कोई कॉमेडी शोज होते हैं, कपिल शर्मा शो, इस टाइप के जो शोज होते हैं, इस तरह के जो शोज देखते हैं, उनकी स्लीप क्वालिटी फिर भी बेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम डिटरमाइन नहीं करता स्लीप क्वालिटी को, या ये कहें कि पुअर स्लीप क्वालिटी को। सिर्फ टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठने से नींद खराब हो रही है ऐसा नहीं है। क्या देखा जा रहा है ये बहुत मैटर करता है। तो इसको लेकर एक जो एक्सप्लेनेशन है जो कि रिसर्चर्स ने दी, वो ये उन्होंने कहा कि बिंज व्यूइंग जो होती है, खासकर कि वेब सीरीज की, इसके अंदर हम इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं।
इसके अंदर इन्वॉल्व होने की जो हमारी जो सेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसकी कहानी के अंदर हम बहुत घुल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और उसके कैरेक्टर से खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेगुलर टीवी व्यूइंग के अंदर ऐसा हम कंपैरेटिवली नहीं करते। यही वजह है कि जो बेड टाइम टेलीविजन होता है, जो रात को 1, 2, 3 घंटा भी लोग देख लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नींद खराब नहीं होती, क्योंकि उससे हमारा जो प्री स्लीप अराउजल है, मतलब नींद से पहले का जो हमारा अराउजल स्टेट है, मतलब हम कितने अलर्ट हैं, टीवी व्यूइंग से वो इफेक्ट नहीं होता। हम बहुत सुस्ती में, बहुत ही लेथार्जिक होकर और बहुत ही बिना इन्वॉल्व हुए, बिना किसी सीरियसनेस के हम उनको देखते हैं टीवी को। तो ऐसे में हमें क्या होता है, टीवी देखते देखते भी सुस्ती आती है और हम धीरे 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 सोने की तरफ बढ़ते हैं और एक रेगुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम सो भी जाते हैं और नींद में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जबकि वेब सीरीज जो है वो हमारे माइंड को बहुत अलर्ट कर देती है। हमारे अंदर वो जो स्टोरी, वो जो कहानी, वो जो शोज़ के जो एपिसोड्स में जो बताया गया है, बोला गया है, उससे हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बहुत सीरियसली देखने लगते हैं। इससे हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो अलर्ट हो जाता है, अराउज्ड हो जाता है और वो अलर्टनेस की वजह से ज़्यादा देर तक जागा रहता है, या ये कहें कि माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो अलर्ट रहता है, जिससे नींद ना तो ढंग से आ पाती है और आ जाती है तो भी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आ पाती। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि सोने से पहले प्री स्लीप अराउजल वाला जो हमारा स्टेट है वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम सुस्ती, आलस महसूस करें, ड्राउजी महसूस करें और ऐसे कोई साधन मौजूद ना हो जो हमारे ब्रेन को अलर्ट करते हों। तो इन वेब सीरीज में जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनके प्लॉट में, इनकी स्टोरीज में, इनके एपिसोड्स में, वो व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं, उस पर वो गंभीरता से सोचना शुरू कर देते हैं। इन एपिसोड्स के बारे में बहुत दिलचस्पी और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखने की वजह से उनका इंटरेस्ट और उनका जो अराउजल लेवल है, अलर्टनेस लेवल है, वो बना रहता है, वो जगा रहता है, जिस वजह से वो एक के बाद एक के बाद एक सीक्वल पे सीक्वल देखते जाते हैं, एपिसोड पे एपिसोड देखते जाते हैं और इस वजह से वो बहुत एक्टिव रहते हैं। नींद इफेक्ट हो जाती है, नींद नहीं आ पाती ढंग से और नींद की क्वालिटी पुअर हो जाती है, स्लीप शेड्यूल्स बिगड़ जाते हैं, स्लीप का ऑनसेट और स्लीप का टूटना, ये जो टाइम होते हैं ये सब बिखर जाते हैं, ये सब वेरी करने लगते हैं। सोएंगे कभी, उठेंगे कभी, ज़्यादा सोएंगे, कम सोएंगे, सारा जो हमारा जो स्लीप रूटीन है वो सब बिगड़ जाती है बुरी तरह। तो ऑनसेट जो है वो भी लेट आ रहा है, लंबा टाइम लग रहा है हमें सोने में और ओवरऑल स्लीप क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। डॉक्टर स्टीवन फिन सिल्वर हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्लीप मेडिसिन के लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में। उनका कहना है कि वो इन फाइंडिंग से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो 24 घंटा अलर्ट रहने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग जो है वो 24 घंटा में कभी भी सोने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि हम कभी भी सोना चाहें तो हम सो सकें, इस तरह से नहीं बना है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग को नींद के लिए एक रेगुलर टाइमिंग, एक रेगुलर शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से सोना हमारी एक नीड है, हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है, ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हम उसे वेरी करते रहेंगे तो चाहकर भी हम जब मन हो तब अगर सोने की कोशिश करें तो सो नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि इंसान जो है, ह्यूमंस जो हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं या बने नहीं हैं ऐसे कि वो जल्दी से अपने गियर को शिफ्ट करें, मतलब एकदम से वो अलर्ट स्टेट से एकदम ड्राउजी स्टेट में चले जाएं और वो नींद आ जाए उनको। एकदम से इंटेंस एक्टिव स्टेट से वो एकदम से ड्राउजी स्टेट में जाने के लिए बने नहीं हैं। तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए काफ़ी देर पहले से हमें सुस्ती चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग शाम की शिफ्ट करते हैं, जैसे कि 3 बजे से 11 बजे की जो शिफ्ट होती है जिन लोगों की काम की, उन पर जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें देखा जाता है कि ये लोग जब घर जाते हैं और जब सोने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली सो नहीं पाते, क्योंकि आमतौर पर रूटीन ये होती है कि रात को 11 बजे अगर उनकी शिफ्ट खत्म हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साढ़े 12 तक घर पहुंचेंगे, 1 डेढ़ बजे तक खा पी के फ्रेश होके वो सो जाएंगे, पर वो सो नहीं पाते। जबकि आमतौर पे जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो 9 से 5 काम करते हैं, वो 5 बजे 6 बजे घर आ जाने के बाद करीब 3-4 घंटे बाद सोते हैं। तो वो जो गैप होता है घर आने से सोने के बीच का, वो उनको सुस्ताने का मौका दे देता है, उनको रिलैक्स करने का मौका देता है, जिससे जब वो सोने के लिए बिस्तर पे जाएंगे करीब 10 या 11 बजे, तो वो सुस्ती में जाएंगे और धीरे धीरे उनको नींद आ जाएगी। तो ये भी एक
चीज़ है, ये भी एक वो कह रहे हैं कि फैक्ट है, रिसर्चेज़ में जो देखा गया है, जो कि लोगों में देखने में आता है, जो ये बताता है कि नींद का एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो करना ही हमारे लिए सबसे हेल्पफुल होता है। हम कभी भी किसी भी टाइम पे सोएंगे, कभी भी किसी भी टाइम पर उठेंगे, ऐसे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब्ड रहेगी। साथ ही साथ हम कभी अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते। हमारा दिमाग ना ही एकदम से अलर्ट स्टेट से स्लीप स्टेट में जाने के लिए बना है, तैयार रहता है, और ना ही वो अलग अलग स्लीप रूटीन्स फॉलो करने के लिए बना है। तो फेन सिल्वर जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज रिकमेंड करते हैं जिसके इस्तेमाल से बिंज वॉचिंग जो है उसको ख़त्म किया जा सकता है या उस हैबिट को तोड़ा जा सकता है। कुछ मेन टिप्स होती हैं जिससे कि हम इनके इफेक्ट्स को, बिंज वॉचिंग के इफेक्ट्स को अपनी हेल्थ पर, स्लीप क्वालिटी पर रिड्यूस कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे उनका कहने का ये है कि बजाय कंप्यूटर लैपटॉप पे देखने के टीवी के शोज पर ही ज़्यादा फोकस करें, अगर ऐसा हो सके, संभव हो सके। दूसरा वो कहते हैं कि टीवी तो आप देखते हो, पर कंप्यूटर्स और मोबाइल पर आप इंटरेक्ट करते हो। आपके पास उनको क्लिक करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का काफ़ी ऑप्शन रहता है, शेयर करने का, और उनको कई तरीके से मॉडिफाई करने के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जबकि टीवी एक पैसिव एक्टिविटी है, आप देखोगे और देखकर आपके वश में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ करने का, और आप सो जाओगे। जबकि कंप्यूटर्स, मोबाइल्स जो हैं, इन पर जो वेब सीरीज आती हैं उनको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। तो इस वजह से वो ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा अलर्टनेस और ज़्यादा डायनामिज्म की डिमांड करते हैं। जबकि टीवी वॉचिंग जो है वो थोड़ी पैसिव है, वो देखने के बाद आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो नेचुरली तैयार हो जाता है सोने के लिए, क्योंकि आप कुछ और एक्स्ट्रा कर नहीं सकते टीवी के साथ। फेन सिल्वर कहते हैं कि आखिरी का जो 1 घंटा है सोने से पहले, वो तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें तो आपको सारे टीवी, कंप्यूटर सब बंद करके रख देने चाहिए, क्योंकि वही एक आखिरी घंटा होता है जहां पर हमारा माइंड अगर बहुत अलर्ट और एक्टिव रह जाएगा तो नींद का जो ऑनसेट है वो बहुत लेट होगा। बजाय इसके कि अगर हम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा पहले ही अगर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सब बंद करके रख दें तो हमारे लिए सोना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो पाएगी, नींद के लिए तैयार हो पाएगी। हमारा ब्रेन जो है वो ड्राउजी स्टेट में पहुंचकर नींद को लाने के लिए एक बैकग्राउंड, एक भूमि तैयार करेगा। तो ये तो कुछ एक दो मोटे मोटे तौर पे कुछ सजेशंस हैं जिनको फॉलो करके बिंज वॉचिंग की जो हैबिट है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी टिप्स हो सकती हैं जो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कैसे बिंज वॉचिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में जस्ट ये 2-3 टिप्स के बारे में मैंने बात की जो कि फेन सिल्वर ने दी हैं, जिनके अनुसार मैं ये आपको जो है वीडियो बता रहा हूँ, इसमें डिटेल्स दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस बारे में और चर्चा करूंगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी से थोड़े अलर्ट होंगे, थोड़ा आपको ये जानकारी जो है ये हेल्प करेगी और आपको मदद देगी ये जानने में कि क्यों जो स्लीप है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों बिंज वॉचिंग जो है वो आपकी स्लीप को अफेक्ट करती है और कैसे अफेक्ट करती है। एक बहुत मेन, बहुत अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू जो इस वीडियो में डिस्कस किया वो ये था कि बिंज वॉचिंग जो है टीवी सीरीज़ की, वेब सीरीज़ की, वो ज़्यादा जगाने का और ज़्यादा अलर्ट रखने का काम करती है, स्लीप क्वालिटी को ज़्यादा ख़राब करने का काम करती है, बजाय कि बिंज वॉचिंग जब ना की जाए या जब केवल टीवी वॉचिंग की जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो से जानकारी लेकर आप कुछ चेंज लाना पसंद करेंगे, चेंज लाना चाहेंगे। ये जो वीडियो है ये अवेयरनेस देगी और इस मामले में आपको कोई सही निर्णय लेने में, सही डिसीजन लेने में, सही तरीके से डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करेगी। जो भी आपके सवाल हों वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मुझसे चर्चा करें, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। ज़रूरत हुई तो उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में। धन्यवाद।